हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एविडेंसेस पर बात करने वाले हैं। जो कुछ आज मैं आपको बताऊंगा ये आपके सभी केसेस पर इक्वली लागू होगा, चाहे वो आपका डाइवोर्स केस चल रहा हो, चाहे मेंटेनेंस केस, चाहे 498 या कुछ भी ऐसा। एविडेंसेस को लेकर के एविडेंसेस को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और कई बार तो हमने यहां तक देखा कि एविडेंसेस आपके हाथ में होते हैं लेकिन उसके बाद भी आप कुछ भी नहीं कर पाते ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। अब ये टेक्निकल इश्यूज क्या है और जो आपके पास एविडेंसेज होते हैं दोनों ही केस में, अगर आप वादी हैं मतलब आप केस फाइल कर रहे हैं तो उस केस में, या फिर आप रिस्पोंडेंट है यानी आपके ऊपर केस फाइल किया गया तो उस केस में, दोनों ही तरीके से आपको अपने एविडेंस कैसे प्रेजेंट करने होते हैं। अगर आप सही समय पर सही एविडेंस को प्रेजेंट नहीं करते हैं या फिर कुछ एविडेंस प्रेजेंट करने से छूट जाते हैं और बाद में कोर्ट कह देती है कि अब तो आप कर नहीं सकते क्योंकि स्टेज निकल चुकी है, तो ऐसे में आप फंस जाते हैं। आप सही होते हुए भी अपने को सही साबित नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उन परिस्थितियों की जहां पर आप खुद केस फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हस्बैंड है, आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। केस कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट एक उदाहरण लेकर के चल रहा हूं। अब बात आती है कि आपको इस केस में एविडेंस किस किस स्टेज पर फाइल करना है। देखो, डाइवोर्स के केस में एक सीधी सी बात होती है कि अगर आप केस फाइल करोगे तो पत्नी अपनी तरफ से मेंटेनेंस का पिटीशन जरूर लगाएगी। तो केवल आपको डाइवोर्स को ही ध्यान में नहीं रख के चलना है, आपको मेंटेनेंस को भी ध्यान में रख के चलना है। इसलिए इनिशियल स्टेज पर अपनी पिटीशन के साथ केवल आपको वही एविडेंस नत्थी करने हैं जो कि वाइफ की क्वालिफिकेशन, वाइफ की एडल्ट्री, वाइफ के अपने आप घर से जाने यानी कि डेजर्शन, वाइफ की नौकरी, वाइफ की आय से संबंधित एविडेंस आपके पास हो। केवल उतना ही आप शुरुआत में अपनी पिटीशन के साथ दाखिल करें। ज्यादा एविडेंसेज आपको नहीं देने हैं। बाकी क्योंकि आप ही का केस है तो आपकी एविडेंस की स्टेज पहले आएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा, तो उस समय पे आप अपने एविडेंसेज दे सकते हैं। अब दोस्तों, आपने ये कुछ एविडेंस दे दिए मान लिया। अब बात आई कि आपके एविडेंस पे फाइल आ गई। आपके एविडेंस पे आपकी क्रॉस कंपलसरी है क्योंकि आप ही का केस है, तो आप अपने चीफ यानी अपने बयान तो दो गई, तो आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। अब कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि उनके पास एविडेंसेज होते हैं लेकिन वो एविडेंस कोर्ट में सबमिट नहीं करते, ये सोच के कि बाद में सबमिट करूंगा, और आपका क्रॉस हो जाता है। ऐसे में कई बार ड्यू टू लैक ऑफ लीगल नॉलेज आप क्या करते हैं, क्रॉस के बाद अपने एविडेंस लेकर के जाते हैं। तो ऐसे में दूसरी पार्टी अपोज कर सकती है कि इनके एविडेंस ना लिए जाएं क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, अब कोई मतलब नहीं है एविडेंस देने का। ये पहले लगाते कागज, फिर हम इन कागजों में से भी क्रॉस करते, अब जब क्रॉस ही हो चुका है तो क्या मतलब। तो ऐसे में कई बार आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं जिस एप्लीकेशन के साथ, वो एप्लीकेशन खारिज हो जाती है और आपके डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता। या फिर इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि दूसरी पार्टी के एडवोकेट कहें कि मैं तो इनका दोबारा क्रॉस करूंगा, फिर जब सारे कागज ही दोबारा आ रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपका नुकसान है। इसलिए जो एविडेंसेज आपके रह जाते हैं, आपकी एविडेंस स्टेज स्टार्ट हो गई तो एक एप्लीकेशन बनाओ कि साहब मेरे को ये डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसके साथ में सारे एविडेंस लगा दो और कोर्ट से प्रेयर करो इन सबको पत्रावली पर ग्रहण करने की कृपा करें और उसके बाद अपना क्रॉस करवाएं। ये वाली बात तो थी जब केस आपका हो। अब बात करते हैं जहां आप रिस्पोंडेंट हैं, तो यहां और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केस अब पत्नी का है, एविडेंसेस पहले पत्नी के होंगे और उसके बाद जब पत्नी के एविडेंस खत्म हो जाएंगे फिर आपके डिफेंस पर फाइल आएगी। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि जब आप WS फाइल करते हैं अपना, यानी रिटर्न स्टेटमेंट या ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं अपना, तो यहां पर आप केवल पत्नी की क्वालिफिकेशन, पत्नी की एडल्ट्री, डेजर्शन, ITR, बैंक स्टेटमेंट, इनसे संबंधित कागज ही लगाएं, अन्य कोई कागज ना लगाएं। होगा क्या कि पत्नी के जब एविडेंसेस पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपके एविडेंस पे फाइल आएगी तो स्टेज आती है डिफेंस एविडेंस की। उस वक्त आपके पास पूरा मौका होता है और यहां पर भी सेम है, अपने क्रॉस से पहले आपको डिफेंस एविडेंस पे अपने सारे एविडेंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे किसी और तरीके के, वो देने होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रिस्पॉन्डेंट है तो डिफेंस में बहुत सारे लोगों की क्रॉस मत कराओ, यानी बहुत सारे लोगों को गवाह मत बनाओ, केवल खुद को ही गवाह रखो, बाकी पूरे तरह से रिलाय करो डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर, तो ही अच्छा रहेगा। हाँ, केस आपका खुद का है, मतलब आपने फाइल किया है, तो उस केस में एक गवाह तो आप होंगे ही होंगे क्योंकि आपका केस है। इसके अलावा भी कोशिश करिए कि एक दो स्ट्रॉन्ग गवाह उसमें हो जो कि क्रॉस में अच्छी भूमिका निभा लें। ऐसे ना हो जो कि एकदम से टूट जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई बार माता पिता है, ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, तो वो लोग क्या होता है जल्दी इमोशनल हो जाते हैं या जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी क्रॉस में आपको गवाह के रूप में नहीं लाने हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एविडेंस की ये बात दोनों ही केसेज में आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।